वैलेंटाइन डे को लेकर शहाबुद्दीन रजवी मौलाना द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वैलेंटाइन डे मुस्लिम युवक युवतियाँ मनाना शरीयत में हराम है और ये वो लोग मनाते हैं जिनकी तहजीब और तमीज़ जो भूल जाते हैं। वहीं बजरंग दल ने भी मोर्चा संभालते हुए साफ संदेश दिया है कि अगर कहीं भी प्रेमी जोड़े पाए जाते हैं तो अंजाम बुरा होगा। आज के सियासी चौक में हम झांसी में मौजूद हैं, हमारे साथ में तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बयान दिया है और बजरंग दल ने भी अपना संदेश साफ किया है, क्या लग रहा है उनके ये जो बयान है, जो संदेश है, क्या कितना सही है? जो मौलाना ने और जो बजरंग दल साथियों ने जो आपको संदेश दिया है देश को, यह सत्य है। क्योंकि आज यह वैलेंटाइन डे जो लोग मनाते हैं वह सभ्यता के खिलाफ है और ऐसा मनाने पर अपने जो परिजन के बच्चे होते हैं, युवक युवतियाँ होती हैं परिजन में, वह उन पर गलत असर जाता है। यह सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है। वैलेंटाइन डे किसी को नहीं मनाना चाहिए और जो लोग मनाते हैं और पकड़े जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। बजरंग दल ने भी कहा है कि अगर कहीं प्रेमी जोड़े देखे जाएंगे तो अंजाम बुरा होगा। क्या है कि वैलेंटाइन डे जो भी प्यार में जो भावुक हो जाते हैं बच्चे, वो मनाने जाते हैं, उनको इसको नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि यह बहुत इसका आने वाली पीढ़ी पे गलत संदेश जा रहा है। हमारे साथ में और भी लोग हैं। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान आया है और बजरंग दल ने भी संदेश साफ किया है कि अगर कहीं प्रेमी जोड़े पाए जाते हैं तो अंजाम बुरा होगा? रवि जी, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। जो हमारी संस्कृति में है ही नहीं अध्याय, उसको अगर इस तरह से प्रचारित किया जाए और आने वाली पीढ़ी को इस गलत संदेश में जो है प्रसारित किया जाए तो ये समाज के लिए दूषित है। और समाज अगर प्रदूषित हो जाएगा तो हमारे समाज की स्थिति क्या बनेगी। इसलिए जिन्होंने जी अपने विचार रखे हैं उस पर हम सहमत हैं। मौलाना ने कहा है कि ये वो लोग वैलेंटाइन डे वो लोग मनाते हैं जिनकी तहजीब जो अपनी भूल जाते हैं, जो अपने परवरिश भूल जाते हैं कि उनके परिवार में किस तरीके से जो सभ्यता सिखाई जाती है वो भूल जाते हैं। वो लोग अक्सर युवक युवतियाँ वैलेंटाइन डे मनाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये सब होते ही नहीं हैं। और अगर इनको ये चलन अगर हमारे देश में जो है चालू होगा तो ये सनातन हमारा कहाँ जाएगा। हम सनातनी हैं, हम संस्कारी हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को अगर हम ये संदेश देंगे तो ये देश कहाँ जाएगा। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग। अधिकतर देखा गया है कि अक्सर युवा पीढ़ी जो है वो वैलेंटाइन डे मनाती है और ऐसे में मौलाना शहाबुद्दीन का बयान और बजरंग दल का संदेश, क्या लग रहा है आपको कि युवाओं में इसको लेकर कुछ असर पड़ेगा? धन्यवाद सम्मानीय मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवाओं में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मौलाना जी ने कहा है और जो हमारे बजरंग दल के सम्मानित साथियों ने कहा है वो बहुत अच्छा है। ये देश सनातनी देश है, ये देश परंपराओं का देश है, ये देश भावनाओं का देश है, ये सम्मान का देश है। आज जो वैलेंटाइन डे है और कई सालों से जो बजरंग दल के लोग हैं वो इस दिन को काले दिन के रूप में मना रहे हैं। तो आज जो भी है, आज चूँकि शनिवार है, परम पूज्य हमारी जो देश की सबसे बड़ी माई है पीताम्बरा माई, उनके दर्शन करके जो युवा साथी हैं उन्होंने इस दिवस को मनाया है। और पूरे मऊरानीपुर में मैं झांसी जिले के सारे मंदिरों में आज सारे युवा मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि देश में खुशहाली रहे। कोई कहीं भी कोई वैलेंटाइन डे नहीं मनाया। जिस तरीके से जो बयान आए हैं और जो संदेश आए हैं उसको लेकर क्या लग रहा है आपको कि क्या युवाओं में कोई इसमें असर पड़े? नहीं, युवाओं में तो ये असर जरूर जा रहा है। युवा सबसे ज़्यादा युवा मंदिर जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा युवा देश की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा युवा भारत को सुंदर बनाना चाहते हैं और देश को, पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। कोई वैलेंटाइन डे की बात नहीं कर रहा है। लगातार मैं कई घंटों से रनअप कर रहा हूँ, कई जिलों में मैं घूम के आया हूँ अभी 2-3-4 घंटे बाद, तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला। लेकिन मंदिरों में जरूर मुझे भीड़ लगी है वैलेंटाइन डे पर कि सारे बच्चे मंदिरों में जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग हैं। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से मौलाना और बजरंग दल ने जो संदेश दिया है,
क्या लगता है युवाओं में अधिकतर जब देखा जाता है कि खासकर वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़े अधिकतर सभी जगह पाए जाते हैं एक दूसरे से मुलाकात करते हुए, तो ऐसा क्या लग रहा है कि कितना असर पड़ेगा युवाओं पर इस तरीके से? वैसे तो अपना देश सनातनी देश है, इसमें वैलेंटाइन डे का कोई ऐसा शब्द अंग्रेजी शब्द है उसको नहीं मनाना चाहिए। अगर वैलेंटाइन डे मनाना ही है तो अपने माता पिता की सेवा करो, उसमें अपने भाई बहनों के साथ रहो, और ये वैलेंटाइन डे मनाना गलत है। और जिस तरीके से जो मौलाना और बजरंग दल ने संदेश दिया है वो क्या सही है? हाँ, वो सही लगता है हमें, क्योंकि अगर परिवार में समाज में रहना है तो एक दूसरे के साथ मिलके रहो। ऐसा नहीं कि वैलेंटाइन डे मनाएं और बारकों में जाएं, ये सरासर गलत है। चलिए, हमारे साथ में और भी व्यक्ति है। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से मौलाना और बजरंग दल ने संदेश दिया है, आज के युवाओं को उनकी बात माननी चाहिए या उसका वो विरोध करेंगे? नहीं, हमारा तो कहना है वैलेंटाइन डे ये तो अंग्रेजी शब्द है, ये तो अंग्रेजों ने अपने लिए उपयोग किया था, ना कि अपने भारत में। इस संस्कृति के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, और असर भी इसका गलत पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लड़का लड़कियों को इसका असर नहीं पड़ेगा, कल के दिन इनको भोगना पड़ेगा। आज वैलेंटाइन डे में किसी ने किसी के साथ कुछ कर लिया, उसके माता पिता को कितना असर पड़ेगा। ये चुप बिल्कुल सनातन के खिलाफ है, और हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल खिलाफ है वैलेंटाइन डे। मतलब इस पे रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो ये भारत की बर्बादी का ही कारण बनेगा। बजरंग दल ने जिस तरीके से कहा है कि अगर कहीं प्रेमी जोड़े पाए जाते तो अंजाम बुरा होगा, इसको तो बजरंग दल ने कहा, बाकी कानून में भी इसका समाधान होना चाहिए कि जहाँ भी मिले ये ऐसे कड़े से कड़े इनको वो दे जाए परिणाम कि ये कभी भूल भी जाए और कभी आगे ना बढ़े। कानून तो कहता है कि अगर दो लोग बालिग हैं तो अपनी स्वेच्छा से कुछ भी कहीं भी आ जा सकते हैं। नहीं, ये नहीं है। ये तो अभी हो गया। इसके पहले जब लोगों की शादी होती थी, हमारे पिताजी की हुई, हमारी हुई, और लोगों की हुई शादी। आज मैं 60 साल का हूँ, तो पहले तो लड़की भी देखने नहीं जाते थे भैया। और आजकल तो वैलेंटाइन डे कहाँ से आ गया? ये विदेशी सभ्यता है, अंग्रेजों की राजकथा उस समय का, आज वो मना रहे हैं, पहले नहीं मनाया, बाप दादाओं ने भूल गए थे। ये थे हमारे साथ में झांसी के लोग जिन्होंने बताया है कि वैलेंटाइन डे को लेकर जो मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने बयान दिया है और बजरंग दल ने जो संदेश दिया है वो बिल्कुल सही है, और ऐसे में लोगों को उनकी बात पर भी अमल करना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इससे शरीयत के खिलाफ है। हिंदू संगठन भी विरोध कर रहे हैं वैलेंटाइन डे का। किस तरह से देखते हैं आप लोग? आज का दौर है, युवा आज़ाद है, और अगर कोई सामान्य तरीके से किसी से मिलना जुलना चाहता है, दोस्ती रखना चाहता है, इसमें दिक्कत क्या है? वैलेंटाइन डे पहली बात तो हमारे यहाँ के मानना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग हिंदू संगठन से आते हैं, हम लोगों को हिंदी महीने से ही हम लोगों का पहचान है, ना कि ज़रूरी है कि वैलेंटाइन डे हम लोगों को मनाना चाहिए। मेरे भैया को वैलेंटाइन डे को लेकर इतना विरोध, मौलाना साहबुद्दीन भी कह रहे हैं, तमाम हिंदू संगठन भी कह रहे हैं, वो भी इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। नहीं, मौलाना साहब विरोध कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, और हिंदू संगठन कर रहे हैं अपने लिए। लेकिन समाज के लिए बात करनी चाहो अगर, तो ये बिल्कुल एकदम बहुत घटिया है। ये हमारा नहीं है ना ये त्यौहार। भाई हमारा कोई त्यौहार थोड़ी है। ये बता दिया गया कि इन प्रेमियों का त्यौहार है ये। बताओ, अब एक वैलेंटाइन डे वाले दिन आप होटलों में देख लो, ये कैसा प्रेम है? प्रेम थोड़ी है ये। जिसको ये प्रेम का प्रतीक बताते हैं, रोज डे, प्रपोज डे, ये सिर्फ एक हमारी बच्चियों को बरगलाने के एक तरीके हैं, और इन चीज़ों को बिल्कुल एकदम सरकार को बैन करना चाहिए, हम लोगों को भी बैन करना चाहिए, हम लोग को सबको साथ देना चाहिए, सरकार को इस प्रतिबंध लगाना चाहिए इस पर कि भाई जो ऐसे बच्चे हों जो इस प्रेम प्रसंग के नाम पे होटलों में जाएं, ये इस चीज़ पे विरोध होना चाहिए। अभी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मौलाना साहब भी विरोध ठीक कर रहे हैं, और हिंदू संगठन भी बहुत अच्छा विरोध कर रहे हैं, इसका बिल्कुल करना चाहिए। क्या है मतलब वैलेंटाइन डे कोई तो कह नहीं रहा त्यौहार है, आप पर कोई थोप नहीं रहा। कुछ युवा अगर इसे एक प्रेम के दिन के तौर पर मनाना चाहते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? तो शादीशुदा लोग भी वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया लोगों का भरा पड़ा हुआ है, लोग अपनी पत्नी को वैलेंटाइन डे पे प्रपोज कर रहे हैं, उसको विशेष दे रहे हैं। क्या सनातन में कम है त्यौहार? वैसे इतने त्यौहार हैं, पर डे निकाल लो एक त्यौहार है यार। तो ये अंग्रेजों का त्यौहार हमें क्यों मनाना है? क्रिसमस डे हुआ, वैलेंटाइन डे हुआ, ये सब डे क्यों? भाई हमारे जो सनातन के प्रतीक हैं, कई चीज़ें हैं, धर्म आस्था पे हैं, उन पे मनाओ ना आप। प्रेम आप करो ना, प्रेम करने के लिए कौन मना? प्रेम पे किसका बस है भाई? प्रेम तो कृष्ण भगवान करके गए हैं, प्रेम पे तो किसी का बस नहीं है, सब कर सकते हैं। लेकिन होटलों में ले जाना, ये प्रेम कौन सा है? ये तो प्रेम नहीं है ना, ये तो एक बहमनुष्यता है। एक पूरा समझ लो
समाज को बिना कर सकते हैं, उसका एहसास किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं जता सकते, यही कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, भारत के आम जनमानस को अपने बच्चों पर नियंत्रण रखें। चाहे 1500 त्यौहार आ जाए, आप सही हो जाइए, आपके बच्चे सही हो जाए, त्यौहार अपने घर में मनाए ना, कौन मना कर रहा है। आप पार्क में त्योहार की बात नहीं, वैलेंटाइन डे की बात। वैलेंटाइन डे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पहली बात तो वहाँ जाना नहीं चाहिए, और कोई रोक भी नहीं पाएगा, कोई माइकलाल इस धरती पर नहीं रोक पाएगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जो कोई दल हो, कोई नहीं रोक पाएगा। रोक पाएगा वो जो उसके माता पिता हैं, उसके गार्जियन हैं, उनके बच्चे समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो कतई नहीं जाएंगे। और ख़ास कर अगर ज़्यादा भी हैं तो प्रशासन को नज़र रखनी चाहिए। 18 साल से अगर कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको बेइज्जत करके, मार के नहीं, बल्कि ससम्मान उनके घर वापस कर देना चाहिए। और किसी को मारने पीटने का कोई अधिकार नहीं है कि किसी के बच्चों को जा कर के मारेंगे पीटेंगे। वो भी सक्षम है, सक्षम परिवार से हैं, गए हैं तो ये देख लें, प्रशासन, पब्लिक नहीं, यह प्रशासन का काम है जो संविधान के तहत कानून का पालन हो, और उस कानून के तहत उनको सीधे ससम्मान उनको घर वापस कर दें। हम समझते हैं कि धीरे धीरे अगर ये परिपाटी पड़ेगी तो हिंदुस्तान में अपने आप लोग सक्षम और समझदार हो जाएंगे। ये त्यौहार सड़क पे नहीं मनाएंगे बल्कि अपने घर में मनाएंगे। कह रहे हैं वैलेंटाइन डे जो है वो घर में मनाइए, सड़क पे नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे हिसाब से आज के टाइम पे जो है, जो ये निब्बे निब्बियों वाला प्यार चल रहा है, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे 12 साल 13 साल के वो प्यार में हो गए हैं। वो किस चीज़ का, मतलब क्या प्यार करेंगे भाई। 18 साल के बाद मैच्योरिटी आती है, उसके बाद उनका कुछ थोड़ा दिमाग जाके आगे चल। 18 साल के बाद कर सकते हो, 18 साल के बाद आप करो, लेकिन वो भी एक अपना ये होता है ना, होटल में जाके तुम प्रेम कर रहे हो, वो तो एक अट्रैक्शन हुआ ना। प्रेम की भावनाओं को लोग समझ ही नहीं रहे हैं, उसको मजाक बना के रख दिए हैं। दूसरे की प्रेम की भावना कोई आम आदमी कैसे समझ सकता है? जैसे आपकी प्रेम की भावना मैं कैसे समझ सकता हूँ? भाई आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी के साथ दिखावा कर रहे हैं, किसी के साथ छलावा कर रहे हैं, ये मैं कैसे समझ सकता हूँ? ये जो पार्क में बैठ के प्रेम कर रहे हो आप, ये सारी चीज़ें जो कर रहे हो, इस चीज़ में कौन सी भावनाएं हैं आप बताइए। सड़े आम सड़क पे जो है कुछ भी करने लग जा रहे हो जाके, ये कौन सी भावनाएं हैं? जिसके अंदर भावना है वो प्रेम को जो है लास्ट तक निभाता है, शादी विवाह करता है, घर में लेके आता है उसको। ये कौन तय करेगा कि पार्क में किसके साथ कौन बैठा है? कौन अपनी बहन के साथ बैठा है, कौन अपनी दोस्त के साथ बैठा है, कौन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है, कौन अपनी पत्नी के साथ बैठा है? ये कौन तय कर देगा भाई? ये कोई तय करने वाला नहीं होता, क्योंकि भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है। और ये हमारा भारत का संविधान कहता भी है, अगर लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल का हो, किसी के साथ विवाह कर सकता है और आम जनमानस रोड पे हम लोग घूम सकते हैं। आदमी जो लोग रोकते हैं, टोकते हैं, उनको ये नहीं पता है कि हम लोग अपनी बहन के भी साथ जा सकते हैं, अपनी भाभी के साथ भी जा सकते हैं, अपनी माँ के भी साथ जा सकते हैं। तो इसमें रोकने टोकने के समाज में वीडियो बनाकर क्या संदेश लोग देना चाहते हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है, इसके पक्ष में नहीं है। कई घटनाएं इस तरह से आई, कोई पहली बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि लोग बहन भाई जा रहे हैं, लोगों ने उस पर विरोध कर दिया। तो ये तय करने वाला कौन होता है? ये तय तो इस चीज़ को थोड़ा जान परख के करना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी के ऊपर आप नहीं प्रतिबंध लगा सकते। परंतु जो पार्क में जाके बैठ के फालतू जो ये कर रहे हैं, जो है अपना वहाँ पे हो गया, चिपक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें अब हम बोल नहीं सकते हैं कैमरे के सामने। वो बहन भाई के रिश्ते में थोड़ी हो सकता है ना। तो इस चीज़ पे जो है बिल्कुल प्रतिबंध लगना। वैलेंटाइन डे पर विरोध क्यों? मौलाना साहबुद्दीन भी कह रहे हैं कि हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे जो है मजहब के खिलाफ है, हिंदू संगठन भी विरोध कर रहे हैं। अगर कोई युवा, अगर वो बालिग है और किसी के साथ कहीं बैठना चाहता है किसी भी समय पे, किसी भी ओकेज़न पर, तो ये कौन तय करेगा कि ये गलत है सही है? ये खुद जिम्मेदार नागरिक तय करेगा, माँ बाप तय करेंगे, वो युवा भी तय करेगा। महात्मा प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि प्रेम करना है तो अपने करियर से करो, अपनी पढ़ाई से करो, अपनी योग्यता से करो, अपनी शिक्षा दीक्षा से करो, और अपने माँ बाप से करो, अपने भाई बहन से करो, अपने करियर से करो। यही तुम्हारे बनने और बिगड़ने की उम्र है। अगर तुम अपने करियर से प्रेम नहीं किए, अपनी शिक्षा योग्यता से प्रेम नहीं किए, और तुम अच्छे से तुम सेलेक्ट कहीं नहीं हुए, तो तुम्हारी न शादी होगा, न विवाह होगा, न कोई प्यार है, न कोई पैसा है। पद पावर पैसा कोई दुनिया सलाम करती है। आप योग्य बनिए, करियर अपना बनाइए,
और अपना खुद आप अपना कर्तव्य समझिए, माँ बाप भी समझे, भाई बहन भी समझे, बेटा बेटी भी समझे, परिवार भी समझे। ये कोई मौलाना चाहे कोई ठेकेदार न कहे कि कौन तय करेगा, ये हम आप सबको तय करना पड़ेगा। और आज तो वैसे भी हम कोई वैलेंटाइन डे जानते हैं, आज तो हम शनिवार है, भगवान शनि देव का दिन है, हम तो शनि देव जानते हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। हम कोई वैलेंटाइन नहीं डे जानते, हम तो ये जानते हैं कि माँ बाप से बढ़ के किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, भाई बहन से बढ़ के किसी से प्रेम करना नहीं चाहिए। एक समय होती है, अवस्था होती है, जब परिपक्व हो जाता है तो माँ बाप खुद या ऑटोमेटिक आपका जब करियर बन जाए तो आप शादी ब्याह करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मौलाना साहबुद्दीन कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहा हूँ मैं, ये हमारे समाज उसके खिलाफ है। बजरंग दल भी विरोध कर रहा है। सवाल ये है, इसकी बुनियाद क्या कहाँ से पड़ी? इसकी बुनियाद पढ़ने, वैलेंटाइन डे की बुनियाद पढ़ने के पहले अगर उसको ख़त्म कर दिया गया होता तो आज ये सौहार्द की बात न करते। वैलेंटाइन डे मनाना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। हर नौजवान को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। और लोग आते हैं पढ़ने के लिए, बाद में कह देते हैं कि लखनऊ हम पढ़ने गए, हमको कुछ नहीं मिला। अरे वैलेंटाइन डे तो मना रहे थे, जो मना रहे थे वो मिल गया था, इसलिए इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। हाँ, वैलेंटाइन डे पर बड़ी नाराजगी है मौलाना को, हिंदू संगठनों को, आखिर क्यों ये विरोध हो रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्यों मनाते हो भाई? हमारा हिंदुओं का तो नया साल मार्च अप्रैल से शुरू होता है, क्यों नहीं बदलते फिर इस परंपरा को? हम उसमें तो 1 जनवरी को पूरा ऐसा नाचते हम लोग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सर देखिए, संविधान ने सबको आज़ादी दी है, लेकिन मुद्दा ये है कि कभी हम देखते हैं हॉस्टल में कोई बालिका सुसाइड कर लेती है छात्रा, बाद में पता लगता है कि उसके साथ गलत हुआ था। कहीं पर कोई छात्रा हॉस्टल में सुसाइड कर लेती है, कहीं नाले के किनारे किसी बालिका की लाश मिलती है। वैलेंटाइन डे नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपनी पहचान छुपा करके बाद में पेपरों में आता है, सुर्खियों में, कि पहचान छुपा कर लब जिहाद की। सवाल दूसरा है, हमारा सवाल ये कि अगर वैलेंटाइन डे कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा तो उसकी लाश नाले में नहीं मिलेगी, ये कौन तय करेगा? नहीं, ये तय करने वाला कोई नहीं है। व्यक्ति जब वयस्क हो जाता है, भारत का संविधान भी कहता है, मनोविज्ञान भी कहता है कि जब आप वयस्क हो गए तो आप स्वयं इस बात के जिम्मेदार हैं और सही और गलत का निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं, आपके विवेक पर आधारित है और व्यक्ति अपने हिसाब से परिपक्व होकर के अपने निर्णय लेता है। इस पर कोई प्रतिबंध ना कोई मौलाना लगा सकता है, ना कोई महंत लगा सकते हैं। वैलेंटाइन डे को लेकर बहुत माहौल बना हुआ है, मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी जो इस्लाम है उसके खिलाफ है, हिंदू संगठन भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या लड़के लड़कियों को वैलेंटाइन डे पर नहीं निकलना चाहिए? वैलेंटाइन डे का वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध इस भारत की संस्कृति का कर रहे हैं। वयस्क होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने माँ की, अपने बाप की इज्जत उछालते पार्कों में बैठो। प्रेम करना है तो माँ बाप से बात करिए ना। आप जो युवा हैं, जिसकी मेरी अगर बेटी पार्क में बैठी हुई नज़र आएगी और मैं वहाँ से गुजरूंगा तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी आप महसूस नहीं कर सकते। ये महसूस वो करेगा जिसकी बेटी और बहन वहाँ चौक चौराहे पे बैठी हुई है और ये क्रियाकलाप कर रही है। दिक्कत यहाँ है, ये हमारा त्यौहार नहीं है, ना ये युवाओं का है, ये पश्चिम के लोगों का है, उन लोगों का है। ये भारत की संस्कृति नहीं, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों, इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। वयस्क होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने खानदान की, अपने माँ बाप की इज्जत पार्कों में उछालते। वैलेंटाइन डे से भैया कौन सी इज्जत उड़ जा रही है लोगों? देखिए, सवाल ये है, जैसे कि हम लोग ये आज वैलेंटाइन डे से, उसके बाद भी आपने देखा होगा जिस तरह से पुलिसकर्मी, एक वीडियो वायरल हुआ था, दोनों भाई बहन थे, फिर भी उनको रोक लिया और बाकायदा बेइज्जत किया वीडियो बनाकर। ये वीडियो बनाकर बेइज्जत तो करना होता है, ठीक है। इस तरह से पार्कों में नहीं मनाना चाहिए, हम भी इसके लिए विरोध में हैं। आपने जो हम लोग का प्रेम है, कुछ चीज़ें हैं पर्दे के पीछे, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें पर्दे के बाहर होती हैं, तो ये चीज़ें पर्दे के अंदर होनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पर नहीं होनी चाहिए। और आज देश के लिए एक बहुत काला दिन है। आज के ही दिन हमारे 22-44 जवानों ने अपने शहीद हुए थे देश के लिए। तो जी जी, वैलेंटाइन डे को लेकर हर तरफ लोगों में नाराजगी है, चाहे वो हिंदू संगठन हो और चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, सभी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल एक बहुत सामान्य सा है कि अगर दो युवा हैं, वयस्क हैं, अगर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से प्रेम का इजहार करते हैं, तो संविधान उनको इसकी इजाज़त ज़रूर देता है। लखनऊ से बुढ़े प्रणाम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।